यानी कि टेंस जो बोला ना कि सबसे पहले हीरो बनेगा तो कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इन्होंने पूरा जश्न मनाया, खुशी मनाया, पार्टी दिया, ये किया वो किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे हीरो का रोल मिल गया, मैंने हीरो बन गया। राम आम खाता है तो ऐसा इसको बदलना ना कि आमवा के रामे खाएगा, ये ना कि मंगरुआ खाने लगेगा। आमवा क्या खाएगा, रामे को। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। जो वॉइस का हिंदी क्या होता है, आवाज। क्या होता है, आवाज, जिसको वाच्य बोलते हैं, वाच्य। ठीक है, इस वॉइस से याद रखिएगा कम से कम नहीं तो 4, 5, 6 क्वेश्चन एकदम 100% पूछता है। या 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9 हो, 10 हो, 11th हो, 12th हो, चाहे कोई भी क्लास हो, 5-6 को जब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, उन लोगों को दिल को चैन नहीं आएगा। आप लोगों ने वॉइस का नाम सुना होगा, बट बोलते कम हो, यूज कम करते हो। देखिए कैसे, अगर याद रखिए, जब भी हम किसी से मोबाइल पे जब बात करते हैं ना, तो बात करते समय हम किसी से अगर फोन लगा देते हैं, अगर उधर से आवाज नहीं आता तो क्या बोलते हैं, हेलो हेलो, हाँ साउंड नहीं आ रहा है। वहां पे आप बोलते हो ना, जब साउंड नहीं आ रहा है तो वहां पे बिल्कुल 100% गलत बोलते हो। क्यों सर, देखिए वहां पे बोला जाता है ना कि हेलो, यहाँ पे वॉइस नहीं आ रहा है। अगर बोलोगे कि आवाज नहीं आ रहा है तो चलेगा, बट बोलोगे साउंड नहीं आ रहा है तो वहां पे गलत सिद्ध होगा। अगर हम डायरेक्टली किसी से बात करते हैं ना, अगर जहां पे हम बोले और मेरा आवाज डायरेक्टली अगर किसी के पास पहुंचता है तो होता है वॉइस। अगर जैसे ही अगर मान लीजिए कि मेरे बातों को रिकॉर्ड करके किसी यानी डीजे द्वारा, किसी मोबाइल द्वारा, किसी साउंड द्वारा अगर वहां सुनाया जाता है ना, तो आप वहां पे बोलेंगे कि साउंड बढ़ा दो। अब हम सबसे पहले देखिए जानेंगे कि इंग्लिश बनती कैसे है। इंग्लिश बनती कैसे है ये हमको जाननी है। देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश जो बनती कैसे है, 2 प्रकार के। पहला होता है जैसे देखिए खाना, रोना, धोना, सोना, चढ़ना। चलिए, एक होता है कि जैसे मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, वह पागल है, तुम तेज हो। यानी कि देखिए इंग्लिश बनती कैसे है, 2 प्रकार से बनती है। पहला क्या बनती है, यानी कि ये सब वर्ब है, क्या है, वर्ब। और ये दूसरा जो बनती है नॉर्मल तरीके से बनती है। कैसे बाबू, नॉर्मल तरीके से। यानी जो इंग्लिश बनती है ना, 2 तरीके से बनती है, एक क्रिया जैसी और एक नॉर्मल। लेकिन जानते हैं इंग्लिश तो बन गई, लेकिन एक बाद भी ना बड़का सस्पिशन आ गया। वो का देखिए वहां पे ना हमारा दिमागे काम नहीं कर रहा था कि करे तो क्या करे। क्या सर जी, देखिए ये पता हम लोग को नहीं चलता था कि कब काम किस समय पे कैसे किया जाए। तो उसके लिए जानते हैं अब हम लोग का दिमाग में दर्द हो गया था। सब कुछ पहले का बात बोल रहे हैं। अब कहिएगा सर जी हम लोग थे ना, आप लोग नहीं थे, समझ गए ना। यानी उस समय क्या किया गया कि एक उसके लिए रूल्स ऑफ टेंस खोजा गया। क्या टेंस को देखिए हो गया खलबली। वो कहा कि दादा जे है से हम ही है, दुनिया में हमारा से बड़ा कोई हॉइबे नहीं किया है। कहने का मतलब टेंस जैसे ही आया सबको पता चलने लगा ना कि कब काम कैसे कैसे क्या करना है। वो कैसे, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, तो यहाँ पे इज एम आर आ गया तो सबको पता चल रहा कि ये प्रेजेंट में कामवा करना है। और जैसे वाज वर आ गया तो यहाँ पे पता चलने लगा कि पास्ट में कामवा करना है। यानी कि जैसे देखिए वह किताब पढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग रहा। अगर बोलेंगे वह किताब पढ़ लिया, यहाँ पे सिचुएशन अलग हो, पता चल रहा है ना कि कब कब कैसे, पास्ट फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट सब अलग अलग तरीके से। ये टेंस यानी कि जब से आया ना तो इसका मान्यता बढ़ गया। और जैसे ही टेंस आया, टेंस आते ही ये जो टेंस आया तो उसी समय आते ही इतना ही विजेता बड़ा बन गया, इतना जश्न मनाया गया। यानी कि मेरे अलावा कोई अब दुनिया में नहीं आ सकता है जिससे इंग्लिश कोई बोल सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। अब चलिए देखिए आगे का हम कहानी सुनते हैं। अब देखिए इसके टेंस को क्या किया गया ना, फॉलो किया गया। अब के लिए मतलब कि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसके लिए हो, यानी कि टेंस के लिए, समझ गए, यानी सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए टेंस का कहने का मतलब जानते तक ये अपने मतलब की बटालियन में एगो स्ट्रक्चर दे दिया, कोई तरीका से ना पूरा सेंटेंस को सॉल्व करना है, पूरा वाक्य को सॉल्व करना है। यानी कि ये देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को हीरो बना दिया। क्या बना दिया, हीरो बना दिया। और हीरो बनकर इतना ही खुश न हुआ, इतना जश्न मनाया कि यदि हम हीरो बन गए, हमारा से हीरो बढ़ कौनो हॉइबे नहीं किया है। वो कैसे देखिए, यानी कि जैसे वर्ब को आगे लाया जाता था तो सेंटेंस का
बहुत ही गलती हो जाता था। जैसे यहाँ ये लाया जाता था ना, लगता था कि वो भी गलती हो गया। तो यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बना दिया गया, हीरो। और सब्जेक्ट को हीरो क्यों बनाया, क्योंकि सबसे पहले आया। कहिएगा सर जी हीरो कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कुछ छोटा सा मूवी का निर्माण करे यानी फिल्म का निर्माण किया जाए, तो मैं कहूँ बताओ कौन कैमरा में रोल लेगा, तो सबसे पहले सर जी हम हीरो मिले। सही बात है कि नहीं। दूसरा सर जी हम हीरो मिले। अब वो करा बाद दो चार को कहेगा कि सर जी ढेर भर गए, सुनिए ना सर जी हमें बिलियन में कर दीजिए। हाँ वो करा दू गोरा के बाद कौन होइबे नहीं किया है। सही बात है कि नहीं। हम साइड में नहीं रहेंगे, इन्हें मुंह बनाएगा उन्हें मुंह बनाएगा, कौन लेने के लिए। अब हीरोइन बनेगा ना ना ना, हम ना बने, हीरोइन कौन बनवे नहीं करेगा। यानी हीरो बनने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। तो इसमें टेंस जो है ना, तो सब्जेक्ट को क्या किया, सबसे पहले हीरो बना दिया। अब यानी हीरो कहने का मतलब कि दुनिया में सबसे पहले आएंगे तो हम ही आएंगे, नहीं तो सब सेंटेंस जितना भी बनाओगे गलत हो जाएगा। चलो एक बार बना के देख लेते हैं कि सही होता है कि गलत। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे लिखा जाए कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। जब राम आम खाता है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब राम आम खाता है ना, तो यानी कि देखिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे भर दिया हुआ है। तो राम आम खाता है कि लग रहा है हाँ, टेंस ने जो बात बोला ना 100% सही बोला, बात को माननी है। चलिए खाता को शुरू से उठा के लाते हैं। फिर खाता आम राम है। आप लोग कहिए छी 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 छी, यानी कुछ अटपट लग रहा है सर जी, हटाइए हटाइए। सच में चलिए इसको हटाइए देते हैं, खराब लग ये रहा है। अब सर ये सर जी हम सुनिए ना, अब एक काम करते है पहले लाते हैं, है खाता आम राम। अब कहिएगा सर जी कुल का मजाक चल रहा है का, नहीं इसको भी काट दो। यानी कि टेंस जो बोला ना कि सबसे पहले हीरो बनेगा तो कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद जौना के तौना के धकेल दो जहां पे जाएगा वो, ठीक है। यानी सब्जेक्ट को यहाँ पे हीरो बना दिया गया। इन्होंने पूरा जश्न मनाया, खुशी मनाया, पार्टी दिया, ये किया वो किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे हीरो का रोल मिल गया, मैंने हीरो बन गया। जश्न मन रहा था ना, तो वहां पे एगो पहुंचा उसके जगह पे, जानते हो क्या, वॉइस। कौन पहुंचा, वॉइस। कौन पहुंचा, वॉइस। और वॉइस जाकर बोला का भाई वो इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है, क्या हुआ है वहां पे। तो बोल रहा है कि क्या हुआ है, अरे हमको हीरो बनाया गया। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है हमको हीरो बनाया गया, टेंस का यानी कि विजेता बनाया गया, हमको हीरो बनाया गया है। तो यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी हीरो। तू बोला वॉइस का है हीरो तुमको बनाया गया, कौन मतलब किस कारण। तो देखो यानी कि कौन वर्ब पहले लगेगा तब वो कर अर्थ गलती निकल जाता है, हे कर पहले लगेगा तब वो अर्थ गलती निकल जाता है। तो अच्छा यानी कि तारा के खलीलावल जी तो सही बात, हाँ सही है, सही में रियल में हो रहा था, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, है कि नहीं है। यानी दिल से एकदम गदगद हो गया था, ठीक है। अब जैसे ही वॉइस है ना, तो शुरू कुरु कुरु। अब यहाँ पे पता ही क्या किया, एक बात बताओ कि हम चाहते हैं किसी और को हीरो बनाना और हम बनाकर ही रहेंगे। तो टेंस बोला कौन है रे, तो कौन कह रहा है हीरो बनने के लिए, तो ये कह रहा है वॉइस के हम बनेंगे। तो बोला ऐसा ही बन जाओगे, वहां पे दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हीरो किसको बनाओगे ना, तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, और अर्थ ऐसा निकलना चाहिए कि इस भावना को अलग नहीं होना चाहिए। जैसे दिया था राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ऐसा इसको बदलना ना कि आमवा के रामे खाएगा, ये ना कि मंगरुआ खाने लगेगा। आमवा क्या खाएगा, रामे को खाना है, दूसरा को नहीं खाना है, ये बनाना चाहिए। तो ये बोला कि रुको भाई गड़बड़ाओ मत, जश्न तुम्हारा गया भाड़ में और हम बनाकर दिखाएंगे। तो दूसरा आया था वॉइस, अब सच में करके दिखाया कि नहीं दिखाया वो आप लोग संतुष्ट होकर बताएंगे, लेकिन कब, जब इसका अर्थ परिवर्तन नहीं होगा तब। तो देखिए ये क्या किया, वॉइस का कि जानते हो मेरा रूल को देखो, इसने क्या किया ना कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हीरो बनाने चालू कर दिया। ये कह रहा है कि सबसे पहले हमारा हीरो कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हीरो बना दिया। ये टेंस को अब दिमाग खराब है, ऑब्जेक्ट हम लोग लग रहा है कि हार जाएंगे, ये कैसे भाई। आगे चलो आगे चलो, ऑब्जेक्ट को हीरो बनाया किसने, वॉइस ने। और टेंस किसको हीरो बनाया, सब्जेक्ट को। और वॉइस किसको बनाया, ऑब्जेक्ट को। लेकिन अभी मानेंगे नहीं, कब, जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा तब। अब देखिए आप कैसे ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ पे जैसे था ये टेंस है, ये आपका टेंस है कि राम आम खाता है। अब ये ऑब्जेक्ट कौन है, तो आपको तो पता ही है ना कि आम है। चलिए अब यानी वॉइस बना रहा है, चलो अब हमारी दुनिया में। तो यहाँ पे वॉइस आया कौन, यहाँ पे शुरू में ऑब्जेक्ट ला दिया आम। अब आम खाया जाता है,
राम के द्वारा। तो ये पूरा आप बताओ कैसा है भाई कि आम खाया जाता है राम के द्वारा। अब ओकरा टेंस के दिमाग में एकदम इतना दर्द हुआ ना कि लोग रहा है कि सही है आमवा को रामवे खा रहा है, बतिया सही है, तो यानी कि सही बात है कि नहीं है। पे आम को रामे खा रहा है, हियो आम को कौन खा रहा है, राम को खा रहा है। बट दिक्कत क्या हुआ है ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट को हीरो बना दिया गया किसके द्वारा, वॉइस के द्वारा, और यहाँ टेंस में बना दिया गया हीरो किसको, सब्जेक्ट को। समझ गए ना। तो यानी कि देखिए दोनों सही है, कौन है, दोनों सही है गए। उसी समय से हमारा वॉइस आना दुनिया में स्टार्ट हो गया। अब कोई सर जी आप भी दिमाग खराब कर देते हो क्या है, तो सर जी यानी कि टेंस में आप इतना ना पढ़ा दिए अगड़म बगड़म, यानी पहचान पढ़ाए, स्ट्रक्चर पढ़ाए, हई पढ़ाए, हौ पढ़ाए, झोल झाल इतना पढ़ा दिए, तब कहला सर जी वॉइस को पढ़ाने का क्या करोगे दुनिया में, इसको भी बटोर लो। देखिए कैसे, अगर एक बात बताइए तुम लोग, मान लीजिए यहाँ पे एक थाली है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक थाली है और यहाँ पे बताओ रोटी दिया गया है, और यहाँ पे एक सब्जी दिया गया है, 2 कटोरी में खाली है, हे में सब्जी दिया है, यहाँ पे रोटी है, 2 कटोरी खाली है, और यहाँ पे मान लीजिए एक थाली है, हे में समझो कि यहाँ पे रोटी है, 5 कटोरी है, 5 कटोरी, 5 कटोरिया में भर के आराम से सब्जी दिया हुआ है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे 2 दोस्त को बैठा दिया कि यार चल भाई खो, है ना, यहाँ पे चल खो खाना। तो जैसे देखिए एगो यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे एगो लड़का है, 2 लड़का है, तो हे में जो ना खाली मिला है ना, तो होकरा पता के वो क्या है रे, तो वो कहेगा कि क्या हमारा में ढेर मिलल है, वो कहेगा यार गजब ऐसे काहे कर रहा है, सब दिमाग उन को अपने में पगला जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो यानी अभी कहेगा कि क्या किया जाए, तो ले बे बोल दे इसमें से, तो मैं तनी मनी कोई देखेगा कि नहीं है तो लेन देन करेगा, है कि नहीं है। जैसे ही देखिए एक बात बताइए कि जौन खाली था उसको ये देखिए, अब कहेगा भोले हमारा में कम है, लेकिन हेकरा हई कहेगा कि भोले यानी कि इतना वैरायटी है, भोले हम सब नहीं खाएंगे, लेकिन तनी से तनी चाटेंगे ना, सबन में से स्वाद मिलेगा ना हमारा कैसे। तो यहाँ 2 करके होगा तो यहाँ पर दिक्कत होगा, पहले खाने से पहले दोनों अपने में मुस्कियाएगा भाई उसका है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप बताइए कि यार खाली वाला प्लेट को चूज किए ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला भरले में मजा है। तो यानी कि इसको भी उठा लो ना, ज्यादा हो रहा तो क्या दिक्कत हो रहा है, खाने में ही क्यों, हर जगह में, समझ गए ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब एक बात बता रहे हैं वॉइस। अब वॉइस जो हुआ ना, अब वॉइस को देखिएगा बाबू, यहाँ पे टेंस तो एगो था ना, और वॉइस को लेकर इसको 2 भागों में बांट दिया गया। वो आप लोग अच्छा से जानते हैं, आप लोग से बेहतर इस दुनिया में कोई जानबे नहीं करता। सही बात है ना। अरे वाह, आप लोग नहीं बोलोगे, मुझे पता है क्योंकि जानोगे धो देंगे। चलो, यानी पहले होता है एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। और एक बात जानते हैं, आप लोग जानते हैं, कहिएगा सर जी एक बात बताइए, जैसे टेंस पढ़े थे इतना हम लोग को आप लोग थका न दिए थे, आप लोग पढ़ा के, तो सर जी ये करो कि दोनों पढ़ेगा नहीं। एक बात बताएं, एक राज की बात बताएं, आप लोग को बहुत खुश होइएगा। सर जी का तो जानते हैं का, यानी कि आप लोग को बधाई हो, कंग्रेचुलेसन कि आपने एक्टिव वॉइस पहले ही पढ़कर खत्म कर दिया है। का सर जी सही, अरे हाँ पागला खत्म कर दिया है। सर जी कहिया पढ़ाया था, हम लोग को याद नहीं आ रहा। अरे पागला कुछ महीना पहले पढ़ाए थे ना टेंस, तो यार सर टेंस ना पढ़ाए थे, हई कहाँ पढ़ाए थे, टेंस का नाम दूसरा का है एक्टिव वॉइस, टेंस का ही नाम। अच्छा कहिएगा क्या सर इतना बड़ा खुशी आपने दे दिया, ये पढ़ दिया, हाँ सुखले सुखल पार कर दिया, खत्म। सर जी तब हई खाली पढ़ना है, हाँ ये पढ़ना है, ओ थोड़ा शांति आया, दिल को चैन मिला, यानी कि इसको पढ़ने से, ठीक है ना। अब मुझे पढ़ना क्या है, सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़ना है ना जी। तो जब पैसिव वॉइस पढ़ना है ना, तो इसमें सर जी एक बात बताइए, एक तो इतना खुशी के ना बात बता दिए कि ये हमारा खत्म ही हो गया। सर जी ऐसा कोनो करिए ना काम कि हयो खत्म हो जाए, वो कैसे, इसको भी खत्म करेगी इतना अच्छे तरीके से ना कि समझिए आप लोग को दिक्कत होगा नहीं, समझ गए। चलिए देखिए, यानी एक्टिव वॉइस मतलब आप लोग पढ़ लिए हैं, और पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको बनाएंगे कैसे, बहुत इजी तरीका से, मजा आता है बनाने में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग तो बहुत बढ़िया से जानते हैं, बात सही है ना। यानी कि एक्टिव वॉइस जो होता है टेंस होता है, तो यहाँ पे हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कहिएगा सर जी यहाँ तो गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है वो तो हम देबे करेंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे बनाने का जो तरीका था, यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस बनाया सब्जेक्ट को हीरो, और पैसिव वॉइस बनाएगा किसको हीरो, ऑब्जेक्ट को। तो ये इसका हीरो पहले लिखिए, आ गया ऑब्जेक्ट, ललकारते आ गया ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ वाला उठा के शुरू में ला दिया मैंने। अब वो करा बात जानते हैं क्या करना है, ओकरा बाद देखिए क्या करना है, इज एम आर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आपका लगाना है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, इज एम आर लगाना है। ये तो खुद से करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जानते हैं यहाँ पे वर्ब देना है, मेन वर्ब का फॉर्म। और एक बात जानते हैं, बहुत खुशी का एक और बात है, सर जी वो का बताइए तरी, जितना खुशी है सब बटोर लेंगे, दीजिए। तो देखिए यहाँ पे काची, यहाँ पे जैसे आप लोग टेंस पढ़े थे ना, शुरू से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो कभी V1 मिलता था, कभी V2 मिलता था, कभी V3 मिलता था, कभी V4 मिलता था, कभी V5 मिलता था। आप लोग यही में परेशान हो गए, सर जी कब V1 लगाए, कब V2 लगाए, कब V3 लगाए, कब V5, कब V4, है कि नहीं है? बात तो सही है सर जी, हम लोग को बड़ी दिक्कत होता था। क्या कुछ पैसिव वॉइस हम लोग के लिए कुछ मौका दिया है, क्या सुना रहा हो सर? हाँ दिया है, क्या दिया है? तो यहाँ पे जैसे टेंस में आपने पढ़ा था V1, V2, V3, V4, V5, यानी ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, वैसे ही जानते हैं ये आपको पैसिव वॉइस बचा लिया है। काची किया है आप लोगों के लिए यार, बहुत कुछ किया है, बताइए तो सही। देखो आप बता रहे हैं आप लोग को जितना टेंस में एक्टिव वॉइस जुझाया था ना, कब V1 दे दो, कब V2 दे दो, कब V3 दे दो, कब V4 दे दो, कब V5 दे दो। पैसिव वॉइस कहा था कि हम बच्चों को तंग नहीं करना चाहते हैं, हमारे जगह बस हीरो कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट, और इज एम आर तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। और ये वर्ब का फॉर्म सिर्फ है ना कि शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मेरे में V3 आएगा। क्या इतना बड़ा सर जी बात बोल दिया आप? हाँ, यानी सिर्फ आएगा V3। वो कैसे सर, V1 आएगा तब, हाँ V2 आएगा तब, हाँ V3 आएगा तब, V4 आएगा, यानी कि कॉमनो फॉर्म टेंस में रहे एक्टिव वॉइस में, लेकिन आपको सिर्फ लिखना है V3। अब सांस लो आराम से, अब चलिए अब सही है, क्योंकि यहाँ पे सही है चलेगा, क्योंकि सर थोड़ा सुकून मिला। किस चीज से? सर जी सच में बता रहा ना कि हमारे लिए भगवान है। क्यों? आपके लिए सच में बहुत कुछ किया है। यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट को हीरो बनाया है। अब एक बाद वर्ब इतना ना उझा दिया था एक्टिव वॉइस, यानी कि V1, V2, V3, V4, बाप रे बाप 5 इतना में दर्द हम लोग का कपार में होता था, लास्ट पढ़ते पढ़ते तक सब भुला गए। सही बात है ना। लेकिन ये तो पैसिव वॉइस का कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, और आप लोगों को मोहब्बत भी इससे हो गया, ये बात सही है। और देखिए और यहाँ पे सिर्फ V3 लगाना है, कितना आप लोग को अच्छा अच्छा मौका दे रहा है। एक बात सुनिए ना, आप लोग के लिए पैसिव वॉइस किया है ना, तो आप लोग बेचारा पे एक एहसान दे दीजिए। ये कुछ मांग रहा है आप लोग से, बोलिएगा दीजिएगा, बोलो दीजिएगा। यानी पैसिव वॉइस आप लोग को इतना अच्छा काम किया है कि सिर्फ वर्ब में एगो फॉर्म लाया है, यानी कि आप लोग इसके लिए एक एहसान दे दो। एहसान मांग रहा है सर जी, बोलिए हम लोग देने के लिए तैयार है। बोलो बाई मांग रहा है तो सर जी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेचारा को। तो आपने यहाँ पे बाई लगा दो, अपने मन से अपने एहसान कर दिया, और आपका एहसान रहा इनके ऊपर पैसिव वॉइस को बाई लगा दिया ना। अब देखिए अब यही कब से नौटंकी किया था, हीरो हीरो जश्न मनाया था ना, एकरा के पैसिव वॉइस खिसियाया था पहले ही से, एकरा के इतना ना मार दिया जोर से, ढाका के सबसे लास्ट में ढकेल दिया है। तो इस सबसे जाके कहाँ लग गया है, लास्ट में जाके लग गया, बात खत्म। समझ गए? यानी कि सबसे पहले सुनिए, एक्टिव वॉइस में हीरो कौन रहेगा, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हीरो कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट। और यही जमार लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन या V1, V2, V3, V5, यहाँ पे तो हम लोग को जश्न मनानी चाहिए कि इतना बड़ा पहाड़ से छुटकारा पाया जो इतना नीचे आया है कि नहीं। यानी V3 में कर दिया, और एक एहसान के रूप में आपने दिया इसको बाई, और एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ गए? ये रहा वॉइस का नियम पढ़ने का, और आप लोग को पूरा उम्मीद है कि अच्छा से आया होगा। और अब हम टेंस को बनाएंगे, तो थोड़ा एक बना लेते हैं टेंस को। चलिए देखिएगा, देखो बाबू यहाँ पे दिया ही राइट्स अ लेटर, देखिए दिया ही राइट्स अ लेटर। सर इसको बनाइए तो एकदम हम क्या बना, तुम लोग भी बना दोगे। एक बात बताइए, ये एक्टिव वॉइस है ना, बोलिए हीरा, एक्टिव वॉइस है ना, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट को हीरो बनाया गया है। और आप बताइए पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बताओ हीरो किसको बनाओगे, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, लेटर। क्या होगा, लेटर। अब ऑल लेटर को बकलोलवा जैसे जाके ये छोटका मत उठाना, ऑल लेटर, तो ये खिसिया देगा, गधा करके थोड़ा सा अपने से काम नहीं कर सकता था। यहाँ पर बाड़का दो, बड़ा आदमी हम लोग है, बाड़का दो,
ओके और लेटर एक बात इज एम आर लगाना है। सुनिए ना, आप लोग जानते हैं ना इज एम आर में क्या होता है, इज एम आर है तो एगो एक्सेप्शन के लिए आर जन्म में लिया है, खाली आई के लिया है। अब आज तो किसी के साथ गया नहीं है। अब देखो इज बच्चा आर बच्चा, तो जो अकेला रहेगा छोटा रहेगा उसके साथ छोटा का इज, और जो बड़ा रहेगा बड़ा का यार। तो यहाँ बताइए और लेटर एगो पत्र है तो इज दे कि यार दे, बोलिए सब लोग। चलिए यहाँ पे और लेटर इज दे दीजिए। अब बच्चा क्या आपका राइट्स, राइट्स कॉमनो फॉर्म को करे से का लेन देने हो, हमारा तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे बाबू का बोला है, यहाँ पे बाबू V3 बदल देना, काम खत्म। तो राइट्स के V3 क्या होगा, रिटेन क्या होगा, यहाँ पे लगा दीजिए रिटेन, रिटेन। अब एक एहसान वाला आप काम किए थे ना, वो लगा लो ना, क्या लगाओगे भाई। अब सब्जेक्ट यहाँ पे लाना है, सब्जेक्ट यानी शुरू वाला है ना जो ही, उसको घसीट के लाइएगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ ही जाएगा तो ये आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा ही के ही, नहीं वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही में क्या होता है, ही जगह पे क्या बन गया, ही में। सारे लोग को समझ में आया कि नहीं आया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी, और आगे जो हम नियंत्रण करते रहेंगे आप लोग जरूर देखिए। नाउ थैंक यू।